विक्रम राजा बेताल को फिर लाया तो उसने सातवीं कहानी कही। मिथिलावती नाम की एक नगरी थी। इसमें गुंडिप नाम का राजा राज शामिल था। उसकी सेवा के लिए सुदूर देश से एक राजकुमार आया। वह बराबर प्रयास कर रहा था, लेकिन राजा से उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। वह जो कुछ भी अपने साथ लाया वह सब बराबर हो गया। एक दिन का राजा शिकार खेल राजकुमार ने भी साथ लिया। वहाँ में चलते राजा एक वन में, वहाँ उसका नौकर चाकर बिछुड़ गया। राजा के साथ अकेले वह राजकुमार रह गया। उसने राजा को कहा। राजा ने उससे पूछा, तू इतना बुरा क्यों हो रहा है? कहा, इसमें मेरे कर्म का दोष है। मैं जिस राजा के पास रहता हूँ वह हजारों को पालता है, पर उसका संबंध मेरे और नहीं है। राजन, 6 बातें मनुष्य को प्रभावित करती हैं। खोटे नर की वह, बिना कारण हंसी, स्त्री से विवाद, असज्जन स्वामी की सेवा, पुरानी सवारी और बिना संस्कृत की भाषा। और हे राजा, ये 5 भाग्यशाली आदमी के जन्म होते ही उसके भाग्य में लिखा है आयु, कर्म, धन, विद्या और यश। राजन, जब तक मनुष्य का उदय रहता है तब तक उसके बहुत से दास रह जाते हैं। जब पुण्य घटता है तो भाई भी बैरी हो जाता है। ये सुन राजा के मन पर उसका बड़ा प्रभाव पड़ा। कुछ देर घूमने फिरने के बाद वे नगर में लौट आए। राजा ने उसे अपनी नौकरी में रख लिया। उसे शानदार बढ़िया कपड़े और ऊंचे स्थान। एक दिन राजकुमार किसी जगह से काम चला गया। रास्ते में उन्हें देवी का मंदिर मिला। उन्होंने वजीर देवी की पूजा की। जब वह बाहर निकला तो देखा क्या है, उसके पीछे एक खूबसूरत औरत आ रही है। राजकुमार ने उसे देखा ही उसकी ओर आकर्षित हो गया। महिला ने कहा, पहले तुम कुंड में स्नान कराओ, फिर जो कहोगे सो करूंगी। इतनी मनमोहक राजकुमारियों की पोशाकें निकली जैसे ही कुंड में निकले और गोता लगाए गए कि अपने नगर में पहुंच गए। वह पर्यटक राजा को सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, यह अचरज मुझे भी दिखाओ। दोनों घोड़े सवार देवी के मंदिर पर आए। विदेशी पर्यटक दर्शन और जैसे ही आउट में वह महिला प्रकट हुई। राजा को देखते ही बोली, महाराज, मैं आपके रूप में मुग्ध हूँ। आप जो अभिनय करेंगे वही करूँगी। राजा ने कहा, ऐसी है तो तू मेरे इस नौकर से शादी कर ले। महिला बोली, यह नहीं होने का, मैं तो हथियार चाहती हूँ। राजा ने कहा, सज्जन लोग जो कहते हैं उसे प्रिय हैं। तुम अपने वचन का पालन करो। इसके बाद राजा ने अपनी नौकरानी से विवाह कर लिया। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, ये बताया कि राजा और सेवक दोनों में से किसका काम बड़ा हुआ? राजा ने कहा, नौकर का। बेताल ने पूछा, तो कैसे? राजा ने कहा, उपकार करना राजा का तो धर्म था, इसलिए उसके उपकार में कोई खास बात नहीं हुई। लेकिन जिसका उपकार नहीं था उसने उपकार किया तो उसका काम हुआ। बहुत दुखी बेताल फिर पेड़ पर जा फांगा और राजा जब उसे पुनः लेकर चला तो 8वीं सुनाई।